गाइज, माय ब्रदर इन लॉ मोस्ट पावरफुल एपिसोड 11 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और इसी के साथ आप देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है तान्युन वहाँ पे अकेले जंगल में लिंगवा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। और तान्युन जब आगे जाता है तो एकदम से वहाँ पे लिंगवा को कोने में बैठा हुआ रोते हुए देख रहा होता है। फिर तान्युन लिंगवा के पास जाकर उससे प्यार से कहता है, लिंगवा ये कितनी अजीब बात है ना, देखो आप भी बाहर घूमने निकले और मैं भी बाहर घूमने निकला हूँ। अपने जीजा की ये बात सुनने के बाद में लिंगवा को दिखाते हैं वहाँ पे रोते हुए वो गुस्से में अपना मुंह पलट लेती है और अपने जीजा से बोलती है, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। फिर जब तान्युन अपनी साली को इतना रूठे हुए देखता है तो उसके पास जाता है और उसके पास जाके हंसते हुए उससे कहता है, अब तुम इतना गुस्सा भी मत करो। मैं जानता हूँ कि आप सिर्फ अपनी बहन के बारे में टेंशन लेती हैं, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तान्युन, मेरी सोच बस आपकी बहन की जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति बनने का है। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लिंगवा को दिखाते हैं वो वहीं पे रूठी हुई बोलती है, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। फिर तान्युन अपनी साली की तरफ हंस के हाथ बढ़ाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, अब इस चीज को इतना मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है तुमको। अच्छा मेरी बात सुनो, वापस चलते हैं और तुम अपनी बहन से माफी मांग लेना और मैं उससे आपकी बात करने में मदद करूंगा, ठीक है। वो जैसे उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा होता है तभी दिखाते हैं लिंगवा गुस्से में अपने जीजा के हाथ पे हाथ मारकर उनके हाथ को हटा देती है और हाथ मारकर रोकने के बाद में तान्युन की तरफ मुंह चढ़ाते हुए कहती है, बू मैं ऐसा करना नहीं चाहती हूँ। और सच में दोस्तों यहाँ पे पता चलता है कि लिंगवा भी छोटी है। फिर तान्युन उसकी इस हरकत को देखने के बाद में लिंगवा की तरफ उदासी से देखते हुए कहता है, लिंगवा अगर तुम सच में मेरे साथ नहीं जाना चाहती हो तो बस घर चली जाओ। फिर तान्युन की ये बात सुन के लिंगवा वहाँ पीछे पलट जाती है। जब तान्युन वापस जाने वाला ही होता है तभी दिखाते हैं लिंगवा एकदम से उसके हाथ की आस्तीन को पकड़ के घसीटती है। जिस चीज को देखने के बाद में तान्युन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है कि इसने अब मेरे हाथ को क्यों पकड़ लिया। और तभी लिंगवा वहाँ पे ब्लश करते हुए कहती है, ब्रदर इन लॉ मैं नहीं जानती कि घर कैसे वापस जाना है। फिर दोस्तों पता नहीं जीजा साली के बीच में क्या बात हुई, तान्युन और लिंगवा दोनों के दोनों अपने उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे लाइन उसका वेट कर रही होती है। और तान्युन लिंगवा को लाते हुए हंस के लाइन से कहता है, ठीक है। लिंगवा अपनी बहन से माफी मांगती है अब, और लिंगवा भी वहाँ पे ग्रेटिट्यूड दिखाते हुए अपने सर को झुका के खड़ी होती है। फिर अपने सर को झुकाने के बाद में अपनी बड़ी बहन से अफसोस जाहिर करते हुए कहती है, सिस्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं पहले बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में लाइन को दिखाते वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और चिल्ला के लिंगवा से कहती है, लिंगवा जिससे तुम्हें माफी मांगनी है वो व्यक्ति मैं नहीं हूँ, वो तुम्हारे बगल में खड़े हुए तान्युन है। जब तक आप उससे माफी मांगते हैं मैं आपको माफ कर सकती हूँ। अपने सिस्टर की ये बात सुनने के बाद में लिंगवा बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है अंदर ही अंदर, मुझे उससे माफी मांगनी होगी, वो ठरकी इंसान, ये सच में बहुत शर्मनाक है। और अपने होठों को काटते हुए कहती है, ब्रदर इन लॉ मैं। लिंगवा जैसे ही कुछ आगे बोलने वाली होती तभी दिखाते हैं तान्युन को। तान्युन वहाँ पे हंसते हुए लिंगवा से बोलता है, ठीक है, आपको इतना ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, हमें अभी भी ये सोचना होगा कि अब हमें आगे क्या करना है। तान्युन की इस तरह की हरकत को देखने के बाद में लाइन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और अपना सर पकड़ते हुए कहती है, ओहो बेवकूफ तान्युन, तुम सच में मेरी बहन को पूरी तरह बिगाड़ दोगे। फिर तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लाइन उनसे कहती है, जिन तियान हाव को हमारे हाथों से मरने के बाद में हमारा घर जाना वापस सही नहीं होगा। अभी हमें जिन फैमिली द्वारा पकड़ लिया जाएगा और हमारे लिए बाहर रहना सबसे ज्यादा सुरक्षित है। लाइन की ये बात सुनने के बाद में तान्युन एक्साइटेड होते हुए उससे कहता है, अब जब ऐसा है तो हमको फेंगडू सिटी की तरफ चलना चाहिए। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में वो दोनों शॉक्ड हो जाती हैं। फिर तान्युन उनसे बताता है, फेंगडू सिटी हमारी सोच से भी सबसे ज्यादा डेवलप होने वाला ट्रेडिंग और व्यापार करने वाला सिटी है। उसकी ये बात सुनने के बाद में लिंगवा को दिखाते हैं। लिंगवा तो एकदम अपने सपने में चली जाती जहाँ पे खूब ढेर सारे सोने चांदी हीरे होते हैं। और फिर तान्युन बताता है, जब तक हमारे पास पैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जगह बिल्कुल खजाने की तरह है। फिर तान्युन वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए उन लोग को बताता है, आप वहाँ पे बहुत बढ़िया कपड़े और बहुत अच्छे खाने और यहाँ तक कि हत्या करने के जो वेपन्स होते हैं जो सदियों से चल रहे हैं आप वहाँ पर खरीद सकते हैं। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लिंगवा उसके ऊपर गुस्सा जाती है और तभी चिल्लाते हुए उससे कहती है, जीजा जी क्या आपको लगता है कि हम लोग बेवकूफ हैं? फेंगडू सिटी 1000 किलोमीटर दूर है यहाँ से, अगर हम वहाँ जाने के लिए निकलते हैं तो वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा। जैसे लिंगवा ने उससे ये बात बोली होती है तभी तान्युन को दिखाते हैं। तान्युन अपने पास से एक ट्रेजर को निकाल लेता है और उस ट्रेजर को दिखाते हुए इन दोनों से कहता है, देखो ये क्या है मेरे पास में। जिस चीज को देखने के बाद में वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और तभी हैरान होते हुए वो दोनों तान्युन से कहते हैं, अरे ये तो टेलीपोर्टेशन एंकर डिवाइस है। उस डिवाइस को देखने के बाद में लिंगवा अपने जीजा की तरफ देख के कहती है, आपके पास इतनी ज्यादा कीमती चीज क्यों है जिसके साथ हम मेन लैंड पर एक बड़े सिटी में किसी भी जगह पे टेलीपोर्टेशन का यूज करके जा सकते हैं। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में तान्युन यंग मास्टर की तरफ इशारा करते हुए बताता है उसको, जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो मेरे को ये गिफ्ट उस बंदे ने दिया है
जब तान्युन इस बारे में बता ही रहा होता है तभी लायन अपने मन में सोच रही होती है, आमतौर पर इसमें समय लगता है, उस जगह पहुंचने में हमें 2 दिन लगते और इसमें आश्चर्य नहीं है कि वे आधे दिन में हमारे पास पहुंच गए थे। फिर तान्युन वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, तो ठीक है सभी लोग, हमारा नेक्स्ट स्टॉप फेंगडू सिटी, चलो चलते हैं। और सब चिल्ला के बोलते हैं, वूहू, चलो चलते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है तान्युन वहाँ पे बड़े एटीट्यूड में स्माइल करते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि अब हमें सच में भागना पड़ेगा। और लायन उसकी तरफ देख के ब्लश करते हुए बोलती है, तान्युन। और लिंगवा अपने जीजा की तरफ देख के गुस्से में कहती है, तुम कैसे बेकार जीजा हो। फिर हमको दिखाया जाता है फेंगडू सिटी फैंटासीलैंड, जो कि दोस्तों बहुत बड़ा सिटी होता है, जिसके मेन गेट पर 2 गार्ड होते हैं। और हमको बताया जाता है जहाँ पे गार्ड खड़े होते हैं उस जगह को ऑक्शन हाउस कहा जाता है। तभी वहाँ पे एक आदमी एकदम से एक बोरी को उनके आगे फेंक देता है, जिसको देखने के बाद में गार्ड थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर हमको पता चलता है उस बोरी के अंदर एक लड़की होती है दोस्तों। फिर वो दोनों गार्ड उस बोरी को किसी दूसरे अपने एल्डर के सामने लाकर फेंक देते हैं और हमको पता चलता है उस बोरी के अंदर एक लड़की होती है दोस्तों। फिर वो गार्ड अपने एल्डर के सामने ग्रीट करते हुए कहते हैं, सर देखिए हमें क्या मिला है। और हमको पता चलता है ये कोई और नहीं होता है दोस्तों, वही पिंक फॉक्स लेडी होती है जो 2 एपिसोड पहले तान्युन को पकड़ के मार रही थी। और फिर वो दोनों गार्ड उस पिंक फॉक्स लेडी को उस बोरी के अंदर से धीरे धीरे करके बाहर निकाल रहे होते हैं। उस पिंक फॉक्स को देखने के बाद में जो दूसरा आदमी होता है वो देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तभी हंसते हुए कहता है, इस बार तो सच में हमारे हाथ में कुछ बहुत महंगी चीज लग गई है। तान्युन, लायन और लिंगवा तीनों लोग फेंगडू सिटी में पहुंच गए होते हैं। तभी लायन कहती है, तान्युन अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं। और वहीं पे हमको दिखाते हैं तान्युन वहाँ पे चाय पीते हुए लायन से कहता है, फेंगडू सिटी साउथ में सबसे बड़ा बिजनेस करने वाला सिटी है, हमें कुछ खुफिया जानकारी जुटाने की जरूरत है यहाँ पर। और हमें जिन तियान हाओ की चीजों का भी ध्यान रखना है ताकि हम अपने अगले कामों को तैयार कर सकें। और वहाँ पे अपनी चाय की प्याली को रखते हुए कहता है, चाहे जो भी हो जाए। और अपनी वाइफ की तरफ देख के गुस्से में कहता है, तुम्हारी गोद में उस जगह पर लिंगवा क्यों लेटी हुई है। और दोस्तों में दिखाते हैं लिंगवा को, वो भी तान्युन को मुंह चिढ़ाते हुए कहती है, मैं तुम दोनों के साथ में यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर नहीं होती तो आप मेरी बहन के साथ में कुछ भी गलत कर सकते थे, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। और ये कहने के साथ में तान्युन की तरफ देख के सीरियस लुक देते हुए सोचती है, और अगर मैं अकेले वापस जाती हूँ तो ये ना केवल खतरनाक है, बल्कि अगर मेरे फादर सिर्फ मेरी सुरक्षा के लिए मुझे बेच दें तो मैं क्या करूंगी, मैं अकेले वापस नहीं जा रही हूँ। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में तान्युन उससे स्माइल करते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि आपको डर है कि आपकी बहन को कुछ हो सकता है, बल्कि आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको रास्ता ही नहीं पता है, इसी कारण से आप वापस अपने घर को नहीं ढूंढ पा रही हैं। और दोस्तों हमको दिखाते हैं तान्युन ने जैसी ये बात बोली होती है, लिंगवा बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और तभी तान्युन के ऊपर अपना एक हेड अटैक करते हुए कहती है, तुम ही वो व्यक्ति हो जिसके कारण मैं अपने घर से बिना रास्ता जाने ही निकल गई, और अब ये सुपर चैलेंज रास्ता ना ढूंढ पाने का सिर्फ तुम्हारे कारण है। फिर हमें दिखाते हैं उन लोग की लड़ाई होते होते बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तभी तान्युन लिंगवा से कहता है, तुमने सच में मुझे मारा, लगता है कि मुझे तुमको सबक सिखाने की जरूरत है। और ये कहते हुए दोस्तों वहाँ पे जो भी सामान पड़ा होता है सब एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे होते हैं, जिस चीज को लायन बैठी हुई देख रही होती है। फिर वो उन लोग की लड़ाई देखते देखते थक जाती है और तभी गुस्साते हुए कहती है, मैंने कहा तुम दोनों शांत हो जाओ। उसने जैसी ये बात बोली होती है दोस्तों में दिखाते हैं तान्युन और लिंगवा बुरी तरह से आपस में फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी बात सुन के वहीं पे फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं। फिर लायन उनकी तरफ देख के अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करके गुस्से में कहती है, तुम दोनों अभी के अभी रुको और तुरंत जाकर सो जाओ। और दोस्तों इस जगह पे जब लायन ने ये बात बोली होती है तो बहुत ज्यादा मतलब गुस्से में दिख रही होती है। जब वो दोनों इस तरह से लायन को गुस्से में देखते हैं तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और तभी लिंगवा अपनी बहन से चिल्ला के कहती है, हाँ ठीक है मैडम, मैं समझ गई, मैं जा रही हूँ। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और तभी कोई बोल रहा होता है, देखो वहाँ पर क्या है। और हमको पता चलता है उस मार्केट में लायन और टिंगुआ दोनों के दोनों वहाँ से निकल के घूमने के लिए जा रहे होते हैं। लोग उनको देख के आपस में बात करते हैं, देखो वो दोनों कितनी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं, हाँ सच में बहुत प्रीटी हैं वो तो। और दोस्तों मुझे ये नहीं समझ में आता है ये जो नीचे का ड्रेसअप है ये इस तरह का क्यों है। जब लायन आगे की तरफ जा रहे होते तभी उतने में एक आदमी उनसे कहता है, मिस जरा 1 मिनट के रुकिए। और उस आवाज सुन के लायन पीछे पलट के देखती है और जब पीछे पलट के देखती है तो हमें दिखाते हैं एक नौटंकीबाज लौंडे को दोस्तों, जो वहाँ पे पोज देते हुए लायन से कहता है, हेलो मैंने आपको वहाँ से देखा, मुझे लगता है कि आप वहाँ अपनी बहन के साथ बगल में खड़ी होकर बहुत अच्छी लग रही हैं। उस लड़के की ये बात सुनने के बाद में जो मार्केट में लोग टहल रहे होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं, तो ये लड़का युन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। युन फैमिली के सबसे बड़े बेटे का करियर बहुत अच्छा है और वो फेंगयू सिटी की आधी प्रॉपर्टी का मालिक भी है। फिर हमको उस नौटंकीबाज लौंडे को दिखाते हैं दोस्तों, वो वहाँ से जंप करते हुए सीधे लायन के सामने आके खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। लायन उसकी ये बात सुनने के बाद में गुस्साते हुए उससे कहती है, क्या तुम्हारे साथ में कुछ प्रॉब्लम है। लायन की खूबसूरती देखने के बाद में वो जो लौंडा होता है दोस्तों वो ब्लश करने लगता है, उसकी राल चूने लगती है और तभी वो ब्लश करते
करते हुए कहता है, मैं फेंगडू सिटी को सबसे अच्छा जानता हूँ। अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ तुम दोनों औरतें जाना चाहती हो तो मैं आपको कंफर्टेबल देने की गारंटी दे सकता हूँ। उस लौंडे की यह बात सुनने के बाद में लायन बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और तभी अपनी स्पिरिट पावर रिलीज करते हुए कहती है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और हमें दिखाते हैं लायन की जो स्पिरिट पावर होती है बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, जिस चीज को देखने के बाद में जो वो लौंडा होता है वो घबराते हुए उससे कहता है, तो वो एक वॉरियर है, उसकी मार्शल सोल बहुत पावरफुल है। जो वहाँ के लोग होते हैं वो भी लायन की इस पावर को देखने के बाद में बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, इस बार इसको सबक सिखाया जाएगा, वो इसका हकदार है, उसने किसी औरत के साथ फ्लर्ट करने के लिए कहा था। और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है वो जो लौंडा होता है लायन की पावर को देखने के बाद में बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है, क्योंकि लायन अपनी पावर को रिलीज कर रही होती है बहुत ज्यादा। और फिर हमको दोस्तों पता चलता है वो लौंडा घबराने के साथ में लायन के आगे घुटने टेक देता है और उसके आगे सर झुका के कहता है, मैं नहीं जानता था कि आप एक वॉरियर हैं, मैं तांग तू हूँ, प्लीज लेडी मुझे माफ करिए। उसकी इस तरह की हरकत को देखने के बाद में लायन शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे तो लगा था कि ये फाइट करेगा। जब वो ये सब बातें बोल ही रहा होता है तभी दिखाते पीछे से एक हाथ आता है और उसके कांधे पे रखते हुए कहता है, ब्रदर क्या हुआ आपको? और हमको पता चलता है ये कोई और नहीं तान्युन होता है। और तान्युन उसके पास आकर स्माइल करते हुए कहता है, आप लड़की पटाने में सचमुच बहुत बुरे हैं। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में वो लड़का शॉक्ड होते हुए कहता है, अरे ब्रदर परेशानी खड़ा करना तुम बंद करो, अब वो एक मार्शल स्पिरिट वाली वॉरियर है। उस लौंडे की बात सुनने के बाद में तान्युन उसके क्लोज आके स्माइल करते हुए कहता है, ब्रदर मैं तुमको दिखाऊंगा कि लड़कियों को कैसे पटाया जाता है। और ये कहने के साथ में वो वहाँ पे पोज देने लगता है। उसको देख के लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, वो बस एक पगला हारा हुआ लड़का है, तुम अपने आप को शर्मिंदा मत करो, भाड़ में जाओ तुम, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो स्वर भी उड़ सकते हैं। वो लोग आपस में ऐसी बात कर रहे होते हैं और हमें दिखाते हैं एकदम से तान्युन लायन के पास चला जाता है और उसकी कमर में हाथ डालकर अपने से चिपका लेता है और फिर लायन को अपनी बाहों में भरकर उसके होठों को सहलाते हुए उससे कहता है, मेरी लिटिल गर्ल मेरे साथ ऑक्शन देखने जाओगी तुम? और दोस्तों यहाँ का पोज सच में एक नंबर का हॉट एंड सेक्सी होता है। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लायन वहाँ पे ब्लश करने लगती है और ब्लश करते हुए कहती है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जो मार्केट के दूसरे लोग होते हैं वो ऐसा देख के बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं और दूसरा कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है, इस लड़के ने तो खड़े खड़े लड़की फंसा ली। तान्युन के इस तरह का हुनर को देखने के बाद में जो यंग मास्टर होता है वो बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटेड हो जाता है और तान्युन का वो एक नंबर का फैन बन चुका होता है दोस्तों। और तभी वो कहता है, लौंडियाबाज, वह सच में एक असली लौंडियाबाज है, मुझे उससे इस तरह की लौंडियाबाजी सीखनी होगी। और ये कहने के साथ में दोस्तों हमको दिखाया जाता है वो जो यंग मास्टर होता है तान्युन की तरफ भागते हुए चिल्ला के कहता है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरा गॉडफादर बने, गॉडफादर मैं आ रहा हूँ। और दूसरे लोग उसकी ऐसी हरकत को देख रहे होते हैं। फिर हमको कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है ऑक्शन का, जहाँ पे ऑक्शन स्टार्ट हो रही होती है। वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी होती है और सबसे कहती है, सम्मानित गेस्ट का हमारे ऑक्शन में वेलकम, मैं ऑक्शन के लिए आइटम पेश करूंगी। जब वो ये बात को बोली रही होती तभी दिखाते हैं तान्युन ऊपर के फ्लोर में खड़ा होकर ऑक्शन को देख रहा होता है और तभी वो लेडी बोलती है, हमारा फर्स्ट आइटम ये है। और जैसे ही तान्युन उस फर्स्ट आइटम को देखता है तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है, क्या ये? और उस ऑक्शन का फर्स्ट आइटम दोस्तों एक मिस्टीरियस हैमर होता है जो कि वहाँ पे बहुत ज्यादा चमक रहा होता है और देखने पे बिल्कुल थॉर का हैमर होता है दोस्तों ये। फिर ऑक्शन गर्ल उस हैमर के बारे में बताती है, मिस्टीरियस हैमर, कहानियों के हिसाब से इसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत तेज बिजली और गड़गड़ाहट की पावर है, हालांकि इस हैमर को उसका चुना हुआ व्यक्ति ही उठा सकता है। फिर दूसरा आइटम सामने आता है, डॉल ऑफ अननोन मटेरियल। फिर ऑक्शन गर्ल उसके बारे में बताती है, ये ह्यूमन शेप की गुड़िया बहुत नर्म है, इसका यूज बहुत साफ है, किस लिए किया जाता है। और दोस्तों आप भी जानते होंगे इसका यूज क्यों करते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए इसे एक टूल की तरह यूज किया जा सकता है। फिर तीसरा आइटम दिखाते हैं, स्टोन मास्क। उसके बारे में ऑक्शन गर्ल बताती है, माना जाता है इसके अंदर बहुत भयानक पावर छुपी हुई है, लेकिन इसका यूज कैसे करना है ये कोई नहीं जानता। तान्युन इस तरह के सारे आइटम्स को देखने के बाद में अपना सर पकड़ लेता है और तभी कहता है, ये सारी की सारी बस एक खिलौने हैं और कुछ नहीं। और वहीं पे सर पकड़े हुए गुस्से में कहता है, इन सब चीजों को भूल जाओ वाइफ, चलो चलते हैं, यहाँ पर कुछ भी अच्छा ऑक्शन नहीं है। वो जैसे ये बात बोल रहा होता है तभी ऑक्शन गर्ल कहती है, और आखिरी आइटम के लिए हमारे पास एक फॉक्स डीमन है। ऑक्शन गर्ल की ये बात सुनने के बाद में तान्युन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता?
और जब तान्युन उस जगह पे पलट के देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है कि वहाँ पे पिंक फॉक्स लेडी खड़ी होती है और उसके हाथ और गले में कॉलर पड़ा होता है। और तभी वो अपने मन में सोचता है ये सच में बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। वो ऑक्शन गर्ल पिंक फॉक्स लेडी की तरफ इशारा करके कहती है ये हमारा ऑक्शन का आखिरी आइटम है, एक बहुत ही वैल्यूएबल प्योर ब्लडेड फॉक्स डीमन। जब वो ऑक्शन गर्ल ये चीज के बारे में बोली रही होती तभी दिखाते हैं पिंक फॉक्स डीमन को। वो बेचारी वहाँ पे बहुत ज्यादा उदास होती है। तभी ऑक्शन गर्ल बताती है एक ट्रांसफॉर्म फॉक्स डीमन को न केवल आप एक लेबर के तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि कई अलग तरह से भी इनके साथ में खेला जा सकता है। और वो कैसे गेम होते हैं दोस्तों वो आप समझ सकते हैं। फिर ऑक्शन गर्ल पिंक फॉक्स लेडी को दिखाते हुए कहती है इस फॉक्स डीमन की ओपनिंग हम हैंडल्ड गोल्ड की बिट से करते हैं। और ये कहने के साथ में जो उसकी हथकड़ी होती है दोस्तों उसमें स्पिरिचुअल पावर कुछ होती है। वो ऑक्शन गर्ल अपनी फिंगर से कुछ पावर रिलीज करती है जिस कारण से जो उसकी हथकड़ी होती है उसमें कुछ मूवमेंट होने लगता है। और तभी ऑक्शन गर्ल कहती है तो अब ये बिडिंग स्टार्ट करते हैं। वो जैसे ये चीज करती है तो हमें दिखाते हैं वो ऑक्शन गर्ल पिंक फॉक्स लेडी की पूरी बॉडी को शो ऑफ कर रही होती है, जिस चीज से वो जो हथकड़ी होती है एकदम से ऊपर पहुंच जाती है और उसके जो हाथ होते हैं वो बॉडी के ऊपर चले जाते हैं, जिस चीज से जो उसकी ब्यूटीफुल बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा ही शो ऑफ हो रही होती है। वो ऑक्शन गर्ल बोलती है तो अब शुरू करते हैं, जिस चीज से पिंक फॉक्स लेडी थोड़ा सा ऑड फील कर रही होती है और वहाँ पे करार रही होती है। और तभी पिंक फॉक्स लेडी की इस तरह की ब्यूटीफुल बॉडी को देखने के साथ में ही जो वहाँ के ठरकी आदमी होते हैं और जो बुढ़े होते हैं वो बिल्कुल बावले हो जाते हैं, उनकी नाक से तो खून निकलने लगता है। और तभी चिल्लाते हुए कहते हैं मैं इसके लिए 200 गोल्ड कॉइन बिट करता हूँ। दूसरा कहता है नहीं मैं 300 बिट करता हूँ। वो लोग बिट कर ही रहे होते हैं तभी ऊपर के फ्लोर से एक आदमी कहता है मैं इसके लिए 1000 गोल्ड कॉइन बिट करता हूँ। उसकी इस तरह की बीटिंग को देखने के बाद में नीचे आपस में लोग बात करते हुए कहते हैं क्या वो 1000 गोल्ड कॉइन दे रहा है। दूसरा कहता है क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जो युआन फैमिली के लीडर जितना फेमस है। जब वो लोग ये आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी दिखाते हैं एक मोटे आदमी को जिसकी आंखों में बिल्कुल हवस गिरी पड़ी होती है दोस्तों उस फॉक्स लेडी को देखने के बाद में। और तभी वो मन में कहता है ओहो ये तो एक फॉक्स डीमन है, इसके साथ तो मैं बहुत अच्छे से खेल पाऊंगा। जैसे 1000 गोल्ड कॉइन लगता है तो आगे कोई नहीं बोलता है। तभी वो ऑक्शन गर्ल अपने हथौड़े को उठाते हुए कहती है तो फिर ठीक है ये फॉक्स डीमन 1000 गोल्ड कॉइन में जा रही है, कोई और बिट लगाना चाहता है? अगर और कोई नहीं है तो ये फॉक्स डीमन 1000 गोल्ड कॉइन वाले आदमी के पास चली जाएगी। और ये कहने के साथ में वो अपने मन में रोते हुए कहती है इसी के साथ ये लोमड़ी इतने कम दाम में चली जाएगी। क्या यहाँ पर कोई नहीं है जो 1000 गोल्ड कॉइन से ऊपर लगा सके? मुझे लगता है कि मेरा कमीशन बिल्कुल चला जाएगा मेरे हाथों से। और ये कहने के साथ में वो अपने हथौड़े को मारते हुए कहती है 1000 गोल्ड कॉइन 1000 गोल्ड कॉइन 2। जब वो बिडिंग को फाइनल कर ही रही होती तभी वो मोटा अपनी जीप को अपने होठों पर सलाते हुए पिंक फॉक्स लेडी की तरफ देख के सोचता है मैंने कभी किसी डीमन के साथ नहीं खेला, इस बार मुझे कुछ नया आजमाने को मिलेगा। वो जैसे ही 1000 गोल्ड कॉइन 3 बोलने वाली होती है तभी उतने में अपना टैंगिन खड़ा होता है और वहाँ पे कहता है मैं 1001 गोल्ड कॉइन की बिट लगाता हूँ। जिसको देखने के बाद में वो जो मोटा होता है वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि भाई ये कौन आ गया। वो मोटा आदमी तान्युन की तरफ देख के अपने दांत खटखटाते हुए कहता है तुम बच्चे मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, तुम्हें इस गेम में परेशानी पैदा करना पसंद हो सकता है लेकिन मेरे साथ खिलवाड़ मत करो। ये ऑक्शन हाउस बहुत पावरफुल है, ऐसा मत सोचो कि तुम उनके पीछे छुप जाओगे। जब वो आदमी ये बात को बोल ही रहा होता है तभी दिखाते हैं तान्युन को। तान्युन वहाँ पे बैठा हुआ स्माइल करते हुए कहता है जा बे मोटे जो करना कर लेना तू। और तभी वो मोटा तान्युन की बात सुनने के बाद में गुस्से में कहता है 1500 गोल्ड कॉइन। और तान्युन कहता है 1501 गोल्ड कॉइन। फिर मोटा कहता है 2000 गोल्ड कॉइन। तान्युन कहता है 2001 गोल्ड कॉइन। तान्युन की इस तरह की बदतमीजी को देखने के बाद में कि बस 1 गोल्ड कॉइन बढ़ा के वो बिट को खराब कर रहा है, वो मोटा आदमी उसकी तरफ गुस्से में देख के कहता है तुम बच्चे इसका क्या मतलब है, क्या तुम सचमुच मेरे विरुद्ध जा रहे हो? तान्युन उस मोटे की बात सुनने के बाद में हंसते हुए कहता है क्या तुम्हारे विरुद्ध? लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? नहीं मैंने अपना पैसा बहुत जगह पर नहीं लगाया है इसलिए मैं यहाँ लगाने की सोच रहा हूँ। फिर तान्युन कहता है 20,000 गोल्ड कॉइन। इसको सुनने के बाद में लिंगुआ तो शॉक्ड हो जाती है और साथ में ही हमें लाइन को दिखाते हैं वो वहाँ पे बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही होती है, गुस्सा रही होती है। तभी वहाँ पे जो पब्लिक आई होती है वो 20,000 गोल्ड कॉइन सुनने के बाद में बहुत ज्यादा हक्का बक्का हो जाती है। तभी एक आदमी कहता है क्या 20,000 गोल्ड कॉइन? दूसरा कहता है अरे उस कमीने के पास तो बहुत पैसा है। और तीसरा हैरानी से कहता है जितना पैसा वो दे रहा है उतनी कीमत में तो 6 डीमन फॉक्स खरीद सकते हैं। फिर हमें उस मोटे आदमी को दिखाया जाता है। वो मोटा आदमी 20,000 गोल्ड कॉइन के बारे में सुन के गुस्सा रहा होता है और तभी अपने मन में सोचता है जब पैसे की बात आती है तो कोई भी मुझसे कंपटीशन नहीं कर सकता। मुझे आश्चर्य है कि आप कितनी देर तक मेरे साथ में इस तरह से कॉम्पिटिट कर पाएंगे। और गुस्साते हुए वो कहता है 30,000 गोल्ड कॉइन।
जब ऑक्शन लेडी वहाँ पे 30,000 गोल्ड कॉइन सुनती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, ब्लश करने लगती है और कहती है हाँ अब जाके मेरा कमीशन बढ़िया निकलेगा। अब फिर सबके सामने स्माइल करते हुए कहती है यहाँ पर 30,000 गोल्ड कॉइन लग चुके हैं, कोई और आगे बिडिंग बढ़ाना चाहता है। वो जैसे ही अपने ख्वाबों में खोई होती है 30,000 गोल्ड कॉइन सुनने के बाद में बहुत ज्यादा खुश हो गई होती है। और तभी तान्युन वहाँ पे हंसते हुए कहता है मेरी बिड। उसने जैसे इस बात को बोला होता है तभी दिखाते लिंगवा को, वो उसका हाथ पकड़ घसीट रही होती है और अपने जीजा जी के कान के पास आकर उनसे कहती है जीजा जी बोली लगाना बंद करो, आपके बगल में दीदी बैठी देखने में बहुत जरा गुस्से में लग रही है। जब अपनी साली की ये बात सुनने के बाद में वो अपनी बीबी की तरफ देखता है, मतलब कि लायन की तरफ देखता है, तो वो देख के एकदम घबरा जाता है, सक्का पक्का हो जाता है दोस्तों वो, और अपने मन में सोचता है ओ तेरी ये क्या हो गया, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। मेरी बीबी इस चीज से बहुत ज्यादा जलन महसूस कर रही है और मुझे लगता है उसका बदला बहुत खतरनाक होगा क्योंकि मेरी बीबी बहुत ज्यादा डरावनी और खतरनाक है। इस चीज को फील करने के बाद में तान्युन वहाँ पे चिल्ला के कहता है ये देखते हुए कि वहाँ पर कोई और है जो इस डीमन फॉक्स को सच में हासिल करना चाहता है, तो मैं इसलिए अब इसको नहीं लूंगा और आप इस डीमन फॉक्स को हासिल कर सकते हैं, तो इस चीज के लिए आपको बधाई हो। जब ऑक्शन गर्ल सुनती है कि तान्युन अब बिड नहीं लगा रहा है तभी वो कहती है 30,000 गोल्ड कॉइन एक। लेकिन तान्युन की ये बात सुनने के बाद में जो मोटा लड़का होता है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसने एकदम से बिडिंग लगाना बंद क्यों कर दी। और तभी वो कहता है नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। और तभी ऑक्शन गर्ल कहती है 30,000 गोल्ड कॉइन 2। फिर ऑक्शन गर्ल कहती है 30,000 गोल्ड कॉइन 3। आपको बधाई हो इतना ज्यादा पैसे लगाने वाले आदमी। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो मोटा लड़का होता है उसको तो झटका लग जाता है क्योंकि इसने रंगबाजी में बहुत हाई बिडिंग लगा दी होती है। और तभी वो शॉक्ड होते हुए मन में सोचता है तुम अब इसे क्यों नहीं चाहते हो, जब लेना नहीं था तो उंगली क्यों कर रहा था भाई। और दोस्तों इस झटके के कारण वो जो मोटा लड़का होता है उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं और तभी वो गुस्से में मन में सोचता है ये कमीना लड़का इसने मेरे साथ में ट्रिक खेला है। और वहाँ सामने तान्युन उसको स्माइल करते हुए कहता है मिस्टर पैसे वाले जल्दी करो और वहाँ पेमेंट जाके दो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 30,000 गोल्ड कॉइन वहाँ पे पेमेंट ना कर सकते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी को बेचना पड़े। और वहाँ से उठने के साथ में ही वो स्माइल करता हुआ लायन के पास में आकर उसके ऊपर जैसे हाथ रखता है वो उसके हाथ को झटक देती है। तभी तायन स्माइल करते हुए कहता है अय्या इतना क्यों गुस्सा हो तुम, मेरी बीबी यहाँ पे बहुत ढेर सारे अमीर लोग हैं। और हमें दिखाते हैं जो लाइन होती है वो उसको गुस्से में यहीं पे छोड़ के चली जाती है और तायन चिल्ला के कहता है मेरी बीबी मेरे लिए रुक जाओ। तान्युन की तरफ देखने के बाद में जो मोटा लड़का होता है बहुत सारा गुस्सा जाता है और तभी गुस्साते हुए मन में सोचता है तुम कुतिया के पिल्ले मैं तुमको मार डालूंगा। और ये कहते हुए वहीं पे दोस्तों लात मार रहा होता है गुस्से में क्योंकि उसका बहुत ढेर सारा पैसा आज लॉस हो गया होता है ऑक्शन हाउस में। जब वो इस तरह से बकवास कर ही रहा होता है तभी दिखाते हैं दोस्तों उस नौटंकीबाज लौंडे को जो पिछले एपिसोड में तान्युन के पीछे पीछे अंदर आया था और वो उस मोटे वाले आदमी को देखने के साथ में गुस्से में घूर रहा होता है, जिसको देखते हुए मोटा वाला आदमी थोड़ा हैरान हो जाता है, घबराते हुए कहता है गॉडफादर आप। और वो लड़का गुस्साते हुए उस मोटे लड़के का कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है तुम चुप हो जाओ कूड़े इंसान, क्या तुम जानते हो तुमने किसे आज नाराज किया है? जो आदमी अभी बाहर चला गया वो मेरा बायोलॉजिकल फादर है। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो मोटा लड़का होता है एकदम हैरान हो जाता है, घबराने लगता है और तभी कहता है क्या क्या कह रहे हैं आप, तो फिर मुझे अब क्या करना चाहिए? जब उस मोटे लड़के ने ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं वो जो नौटंकीबाज लौंडा होता है उसने उसके सर पे एक घूंसा मार दिया होता है और उससे कहता है तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम जाओ और उनसे माफी मांगने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वो उस नौटंकीबाज लौंडे के हाथों से घूंसा खाने के बाद में अपना सर पकड़े हुए कहता है लेकिन गॉडफादर ऐसा लगता है कि ग्रैंडफादर को किसी चीज की कमी नहीं है। मतलब दोस्तों समझ रहे, ये उसको अपना बाप मानता है और जो वो उसको अपना बाप मानता है, तो इसीलिए वो तानिन को दादा बोल रहा है। मोटे लड़के की ये बात सुनने के बाद में जो नौटंकीबाज लौंडा होता है वो अपना सोच में पड़ जाता है मैं क्या करूं। तभी वहाँ पे दिखाते हैं जो मोटे लड़के ने ऑक्शन में पिंक फॉक्स लेडी को 30,000 गोल्ड कॉइन में खरीदा होता है, वहाँ के गार्ड उसको उसकी तरफ लेके आ रहे होते हैं, जिसको देख के उसको आइडिया पड़ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैं पिंक फॉक्स को दिखाते हैं वो वहाँ पे बहुत ज्यादा उदास होती है क्योंकि वो ऑक्शन में इस तरह से बेची गई है। उसको देखने के बाद में नौटंकीबाज लौंडा बोलता है इसमें कुछ तो बात है जो मेरे बायोलॉजिकल फादर को पसंद है। फिर हमको रात का सीन दिखाते हैं, रात की खूबसूरत चांदी में जहाँ पे तान्युन रुका होता है उस जगह को दिखाया जाता है और तभी हमको पता चलता है तान्युन ने जो आज ऑक्शन हाउस में किया है उसके कारण लाइन बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और इसी कारण से वो बेचारा जमीन में चटाई में सो रहा होता है और ऊपर बिस्तर के ऊपर लाइन और लिंगवा सो रही होती है। इसीलिए दोस्तों वो बीबी को नाराज बिल्कुल ना करे। तान्युन जब बुरे हालात में बेचारा जमीन में सो रहा होता है तभी उसको धीरे से आवाज आती है डैड क्या आप सो गए हैं? ये आवाज सुनने के बाद में तान्युन तुरंत खिड़की खोल के देखने के लिए चला जाता है कि वहाँ पे कौन है। जब वो खिड़की खोल के देखता है तो वहाँ पे वही नौटंकीबाज लौंडा होता है दोस्तों, लेकिन तान्युन उसको देखने के साथ में समझ नहीं पा रहा होता इसके साथ में प्रॉब्लम क्या है। फिर तान्युन अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए सोचता है क्या मुझे इस नौटंकीबाज लौंडे को इग्नोर कर देना चाहिए, और ये सोचने के साथ में वो खिड़की से नीचे की तरफ कूदने वाला होता है। तान्युन वहाँ पे नीचे आने के बाद में अपना सर खुजलाते हुए उससे कहता है अरे तुम
तुम तो वही हो जो मार्केट में थे। क्या चल रहा है? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम मेरे को ढूंढ रहे हो? तान्युन ने जैसे ये बात को बोला होता है, दिखाते हैं दोस्तों, वो जो नौटंकीबाज लौंडा होता है वो तान्युन के आगे एकदम झुक जाता है, घुटने टेक के सर झुका के नीचे कहता है, फादर प्लीज आप मेरे को एडॉप्टेड चाइल्ड के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तान्युन उसकी ये बात सुनने के बाद में शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या ये क्या बोल रहे हो बे? वो नौटंकीबाज लौंडा तान्युन से कहता है, मैं सच में आपकी लौंडियाबाजी पे एकदम फिदा हो चुका हूँ कि आप किस तरह से लड़कियों को तुरंत पटा लेते हैं। यही कारण है कि मैं आपका एडॉप्टेड सन बनना चाहता हूँ। प्लीज मेरे को भी सिखाएं कि किस तरह से ऐसी लौंडियाबाजी सीख सकते हैं। तान्युन उसकी तरफ देख के शॉक्ड होते हुए कहता है, ओहो ये बेवकूफ। फिर वो पीछे हट के अपने गार्ड्स को इशारा करते हुए पिंक फॉक्स लेडी को उसकी तरफ लाते हुए कहता है, मुझे पता चला कि आप इस डीमन फॉक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, इसलिए मैंने उसे आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट देने के लिए ऑक्शन हाउस से खरीद लिया था। मेरे फोस्टर फादर प्लीज इसको अस्वीकार ना करिएगा। तान्युन इसकी इस तरह की हरकत को देखने के बाद में एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो ये कहने के साथ में ही जो डीमन फॉक्स होती है उसको उसके पैर के पास फेंक देता है। फिर तान्युन उस नौटंकीबाज लौंडे की तरफ देखते हुए स्माइल करके कहता है, ये देखकर कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, मैं तुमको अपना एक एडॉप्टेड सन बनाने की परेशानी से बचा लूंगा। फिर कहता है, बेटा मैं तुम्हें लड़कियों को पटाने के बारे में सब कुछ सिखा दूंगा जो मैं जानता हूँ। ये सुनने के बाद में वो लौंडा तो एकदम दोस्तों खुश हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है। फिर तान्युन कहता है, पहली चीज लड़कियों को पटाने के बारे में किसी भी लड़की का पीछा नहीं करते हैं, बल्कि उन लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में वो जो लौंडा होता है एकदम बावला हो जाता है दोस्तों। उसको तो समझ नहीं आ रहा होता है मेरे फादर ने क्या बता दिया मेरे को। वो अपने बाल पकड़ के खींचने लगता है और तभी चिल्ला के कहता है, तो ये इस तरह से होता है फादर, मुझे नहीं पता था। फिर तान्युन उस फॉक्स लेडी को अपने कांधे पे लादते हुए उस लौंडे से वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम यहीं पे रुको और तुम इस चीज के बारे में समझने के लिए थोड़ा समय लो, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। अगर कोई मेरे बारे में पूछता है तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में वो जो लौंडा होता है बड़े एटीट्यूड में अपने छाती पे घूंसा मारते हुए कहता है, आप चिंता ना करो फोस्टेड फादर, मैं आपको कहीं से भी निराश नहीं होने दूंगा। और तान्युन वहाँ पे इविल स्माइल करते हुए आगे की ओर निकल जाता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। तान्युन ने उस पिंक फॉक्स लेडी को एक पेड़ से बांध दिया होता है और उसी के सामने खड़ा होता है और फिर उस पिंक फॉक्स लेडी के गाल पे हाथ मारते हुए उससे कहता है, हे लिटिल फॉक्स डीमन, अब कुछ बदला चुकाने का समय आ गया है, जागो उठो। और ये कहने के साथ में ही वो वहाँ पे उसके चेहरे पे थोड़ा पानी से उसके ऊपर बौछार करता है जिससे कि वो उठे। जब तान्युन उसके चेहरे पे पानी मारता है तो धीरे से वो उठते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है? फिर जब वो आंखें खोल के सामने देखती है तो सामने तान्युन खड़ा होता है और उसको देख के कहती है, अरे ये तो आप हैं। तान्युन उसकी तरफ देख के हंसते हुए कहता है, जिंदगी का नाम ही एक बदलाव है लिटिल फॉक्स, जो आज आपके पास है। और दोस्तों आप देख सकते हैं तान्युन ने किस तरह से रस्सियों से बांधा होता है लिटिल फॉक्स को। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लिटिल फॉक्स बहुत ज्यादा भड़क जाती है और तभी चिल्लाते हुए कहती है, तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ? अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी मैं तुम्हें हमारे होली रैलिक के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। तान्युन उसकी ये बात सुनने के बाद में जो अपना हैंडर पकड़े होता है उसके गले के पास रखते हुए स्माइल करके कहता है, होली रैलिक, मुझे उस खिलौने के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुमको मार डालूं? तान्युन की इस तरह की हरकत को देख के वो ब्लश करने लगती है। फिर तान्युन कहता है, आज मैं तुम्हारे सपनों में तुम्हारे मरने की कामना करूंगा। जब तान्युन वहाँ पे पिंक फॉक्स के साथ में खेल ही रहा होता है तभी यहाँ पे लायन की एकदम सोते सोते आंख खुल जाती है और उठने के बाद में वो तुरंत तान्युन की तरफ देखती है और अपने मन में कहती है, अरे वो तान्युन कहाँ चला गया? फिर वो अपने बेड से उठ के वहाँ खिड़की के पास आ जाती है जहाँ खिड़की खुली होती है और वो खिड़की की तरफ आगे देख के अपने मन में सोचती है, वो ठरकी आदमी, क्या ऐसा हो सकता है? और आगे दोस्तों हमें नहीं बताया गया। और इसी के साथ वो उस खिड़की से जंप लगा के बाहर निकल जाती है और बाहर निकल के उसी नौटंकीबाज लौंडे के सामने आके कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़का जैसे ही लायन को देखता है वो उसका ग्रीट करते हुए कहता है, गॉड मदर, आप चिंता मत करो, मेरे फ्रोस्टेड फादर एक डीमन स्पाई से पूछताछ कर रहे हैं और उन्होंने मुझे यहाँ आपके लिए इंतजार करने के लिए कहा है। दोस्तों इसी को बोलते हैं आस्तीन का सांप। जब लायन उस लड़की की इस तरह की हरकत को देखती है तो शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में सोचती है, क्या गॉड मदर, ये किस तरह का बदतमीज आदमी है? तान्युन ऐसी दुनिया में क्या कर रहा है? फिर हमें दिखाते लायन उस लड़के से गुस्साते हुए कहती है, क्या तुम जानते हो तान्युन कहाँ गया था? अपनी गॉड मदर की बात सुनने के बाद में वो लड़का स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मैं जानता तो हूँ, लेकिन मुझे आपको बताने के लिए परमिशन नहीं है। उस लड़के ने जैसी ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं हमको लायन बहुत सारा गुस्सा आ जाती है, उसकी आंखें एकदम इविल हो जाती हैं और तभी वो अपनी पावर को रिलीज करके अपनी उंगलियां चिटकाते हुए उससे कहती है, क्या तुम मुझे बताओगे तान्युन कहाँ पर है? और तभी हमारा सीन शिफ्ट होके जंगल पे आ जाता है जहाँ पे लिटिल फॉक्स और तान्युन होते हैं और तभी वहाँ पे आवाज आ रही होती है, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं गलत थी, नहीं मुझ पर दया करो। और दोस्तों मुझे मालूम है ऐसी आवाज सुनने के बाद में आप कुछ और ही सोच रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे तान्युन उसके पैरों में एक बर्ड के पर से गुदगुदी मचा रहा होता है जिस चीज से वो बहुत ज्यादा छटपटा रही होती है। भाई तुम लोग कितना गलत सोचते हो यार।
फिर तान्युन उसके पैरों में गुदगुदी मचाते हुए हंस के कहता है, पहले तो तुम बड़ी रंगबाजी में बोल रही थी कि मैं तुमको नहीं बताऊंगी, तो अब क्या हुआ? तुम दया की भीख क्यों मांग रही हो? ऐसी बहुत सी चीजें थी जो मैंने अभी तक नहीं की है। लिटिल फॉक्स उसके इस तरह के टॉर्चर को फील करते हुए रो के कहती है, प्लीज मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे जाने दीजिए, मैं गलत थी, प्लीज मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें अपने क्लैन का होली रेलिक भी दे दूंगी। फिर हमें दिखाते हैं वो पिंक फॉक्स अपने आप को कंट्रोल कर रही होती है और साथ में ब्लश करने लगती है, और फिर उसने जो अपने अंदर होली रेलिक को छुपाया होता है वो धीरे धीरे वहां से उसको बाहर निकाल रही होती है। और दोस्तों हमको पता चलता है जो पिंक फॉक्स होती है उसने होली रेलिक को अपनी बॉडी में छुपाया होता है, जो कि उसके पेट से बाहर निकलता है, जिस चीज से उसको थोड़ा सा ऑड फील होता है और वहीं पे ब्लश कर रही होती है। जब तान्युन उस होली रेलिक को देखता है तो उसको समझ में नहीं आ रहा होता आखिर ये क्या है, क्योंकि काला अक्षर तो भैंस बराबर होता है जिनको कुछ नहीं पता होता है। और वो सोचते हुए कहता है आखिर ये रेलिक किस लिए है। तान्युन जैसे ही उस रेलिक के बारे में देख के सोच रहा होता है तभी एकदम से लायन भूत के तरीके एकदम उसके पीछे आ जाती है और उसके कान पे आकर कहती है, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तान्युन इस तरह की आवाज सुनने के बाद में एकदम घबरा जाता है और वहीं पे झटक के एकदम से किनारे उछल के चला जाता है। और जब वो लायन को देखता है तो एकदम चिल्ला के कहता है, अरे मेरी बीबी तुम यहाँ पर कैसे आ गई। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लायन गुस्साते हुए कहती है, क्यों, मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकती हूँ। तान्युन कहता है, अरे मेरा मतलब ये नहीं था। फिर लायन कहती है, वह आपके हाथ में क्या है वैसे, पहले ये बताओ मुझे। और ये कहने के साथ में तुरंत लायन वहां से जंप करती है और तान्युन से वो होली रेलिक को छीनने के लिए आगे बढ़ जाती है। तभी तान्युन कहता है, अरे मेरी बीबी एक मिनट रुको तो, मैंने अभी तक इस चीज के बारे में पता नहीं लगाया है कि इस चीज का यूज कैसे किया जाए। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लायन गुस्साते हुए कहती है, आप किसके बारे में पता लगा रहे थे, मुझे पता है, ज्यादा ज्ञान ना पेलो तुम। फिर तान्युन कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप किस बारे में बात कर रही हैं। जब वो लोग इस तरह से छीना झपटी कर रहे होते हैं उस रेलिक को, तभी वो रेलिक एकदम से तान्युन के हाथ से निकल के नीचे की ओर गिर रहा होता है, जिसको देख के वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो रेलिक जैसे जमीन पे जाके गिरता है दोस्तों, उस रेलिक के बहुत ज्यादा टुकड़े हो जाते हैं और वो रेलिक वहीं पे टूट जाता है। वो रेलिक जैसे ही वहां पे गिर के टूटता है उसके अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर बाहर निकलती है, जिस चीज को लिटिल फॉक्स देखने के बाद में उसकी तो आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं कि जिस रेलिक को मैंने इतने समय से संभाल के रखा, इन दोनों बीसी बाजों ने तोड़ डाला उसको। फिर उस रेलिक में से बहुत ढेर सारी रोशनी बाहर की तरफ रिलीज होती है। फिर वहां से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। तान्युन और लायन एक दूसरी जगह पे आ गए होते हैं जो देखने में एक बड़ा सा टेम्पल लग रहा होता है दोस्तों। तान्युन जैसे ही वहां पे आता है उस जगह को देखने के साथ ही कहता है, ये क्या है। और तभी सामने देखता है तान्युन, वहां पे एक दीवार पे कुछ अलग लैंग्वेज में लिखा होता है, जिसके ऊपर लिखा होता है कैसर 3। जब लायन देखती है तो उससे कहती है, तान्युन ये स्क्रिप्चर ये क्या है। और ये कहते हुए वो जो स्क्रिप्चर होता है उसके एकदम क्लोज आ जाते हैं वो दोनों और उसको ऊपर से लेके नीचे तक देख रहे होते हैं। और तभी वो लोग पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है, बहुत समय पहले एक फाइट हुआ था जिसमें कि बहुत ढेर सारे डीमंस और ह्यूमंस आपस में लड़ रहे थे। और फिर हमको पता चलता है जो उनकी फाइट हो रही होती है, उनकी फाइट में बीच में बहुत ढेर सारे एलियंस की शिप आ जाती है, जिसको देख के उन लोग थोड़ा घबरा जाते हैं कि ये क्या है। और जब वो एलियन की शिप वहां पे आती हैं, तो वहां पे जितने भी ह्यूमंस और डीमंस होते हैं वो सारी शिप उन लोग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन तभी वहां पे एक मास्टर होता है जो बहुत पावरफुल होता है। फिर वो मास्टर अपनी पावर को बढ़ाने के साथ में वहां पे जितने भी एलियन रेसेस के जो लोग आए होते हैं मारने के लिए उनको, वो उन सभी को वहां पे मार डालता है और उनके ऊपर वहां पे एक विनिंग फ्लैग लेके खड़ा होता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दोबारा तान्युन का वही मेंशन दिखाते हैं जहाँ पे वो रुका हुआ था। लिंगवा वहां पे तकिया पकड़ के आराम से चिपक के सो रही होती है और सोते हुए कहती है, मेरी सिस्टर। और दोस्तों बहुत राल चूरी होती है उसके मुंह से। जब लायन और तान्युन वहां पे उन स्क्रिप्चर को पढ़ रहे होते हैं तभी वो स्क्रिप्चर एकदम से गायब हो जाते हैं, जिसको देखने के साथ में तान्युन वहां पे कहता है, लायन वो स्क्रिप्चर वहां से गायब हो गए सारे के सारे। फिर तान्युन वहां पे इधर उधर देख रहा होता है, लेकिन लायन उस स्क्रिप्चर बोर्ड की तरफ देख के तान्युन से कहती है, तान्युन मुझे लगता है ये जो पत्थर के ऊपर स्क्रिप्चर लिखे हुए थे वो यहाँ का इतिहास होगा, पहले का जो कुछ भी प्राचीन काल से हुआ वो यहाँ पे लिखा गया है। लायन की ये बात सुनने के बाद में तान्युन उससे कहता है, ऐसा होना चाहिए, आइए सबसे पहले यहाँ से निकलने का रास्ता तलाशते हैं हम लोग। लायन भी कहती है, ठीक है। और वो दोनों ये कहते हुए आगे रास्ता तलाशने के लिए बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी पीछे दिखाते हैं वही पिंक फॉक्स लेडी उन लोग को पीछे ताड़ते हुए एक इविल स्माइल करती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो पिंक फॉक्स लेडी उस जगह को बहुत अच्छे से जानती है और तभी वो वहाँ पे किसी चीज को ढूंढते हुए अपने मन में कहती है, पूर्वजों के अभिलेखों के हिसाब से इसे यहीं कहीं होना चाहिए। और वो जैसे आगे बढ़ती है तो वहाँ पे उस पत्थर को ढूंढ लेती है और वो उस पत्थर को वहाँ पे पुश कर देती है, दबा देती है। वो जैसे ही वहाँ पे दबाती है तो वहाँ पे एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है जो कि एकदम से उसके सामने आ जाता है।
और दूसरे साइड में दिखाते हैं लायन और तानियन दोनों के दोनों वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि रास्ता कहाँ पर है। वो जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं, लायन कुछ फील करने के साथ में बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो लोग देखते हैं कि उनके सामने एकदम से एक डोर आ जाता है जिस चीज में से बहुत ढेर सारा धुआं बाहर निकल रहा होता है। लायन उस डोर को देखते हुए कहती है, तानियन वह पत्थर का दरवाजा। उसकी ये बात सुनकर तानियन कहता है, मैं पहले ही देख लूंगा, बस तुम मेरे पीछे रहो। तभी लायन कहती है, अच्छा ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों उनको वहाँ से कुछ खतरा महसूस हो रहा होता है। और ये कहने के साथ में ही तानियन उस गेट के सामने आ जाता है जहाँ पे वो गेट ओपन हुआ होता है। फिर तानियन उस गेट के अंदर की ओर देखते हुए अपने मन में सोचता है, मैं कुछ भी अंदर नहीं देख सकता, वहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा है, लगता है मुझे अंदर जाके ही देखना पड़ेगा कि क्या है वहाँ पे। और ये कहने के साथ में तानियन और लायन दोनों उस स्टोन गेट के अंदर की ओर आ रहे होते हैं। जब वो लोग अंदर आए होते हैं तभी दिखाते एकदम से वो जो स्टोन गेट ओपन हुआ होता है वो एकदम से धम्म से बंद हो जाता है। जिस चीज को फील करने के बाद में लायन और तानियन दोनों घबरा जाते हैं और तभी लायन चिल्ला के कहती है, तानियन गेट बंद हो गया है। वहाँ पे जैसे ही गेट बंद होता है तो दिखाते हैं वहाँ पे जो मशाले रखी होती किनारे वॉल पे, वो सारी मशाले अपने आप वहाँ पे जलना शुरू हो जाती हैं। और वो मशाले जैसे ही जलती हैं वहाँ पे एकदम से कोई पैर रखता है, बूम, जिसको फील करने के साथ में वो दोनों घबरा जाते हैं। और हमको पता चलता है ये कोई और नहीं होता है, ये एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है दोस्तों, मिनोटॉर मॉन्स्टर, जो कि अपनी कुल्हाड़ी लेके तानियन और लायन के सामने खड़ा होकर रोर कर रहा होता है। जब तानियन इतने बड़े मॉन्स्टर को देखता है अपने सामने तो घबराते हुए गुस्से में कहता है, अरे नहीं धत तेरे की, ये क्या हुआ, ये तो एक जाल था। और लायन भी पीछे उसको देख के घबरा के कहती है, तानियन संभल कर रहना। और दूसरे साइड में दिखाते हैं कि वो जो मिनोटॉर मॉन्स्टर होता है वो उनकी तरफ अटैक करने के पोजीशन में आ जाता है और बहुत ज्यादा गुस्सा रहा होता है उनको देख के। और वो दोनों जहाँ पे खड़े होते हैं वो मिनोटॉर मॉन्स्टर वहाँ पे अपनी कुल्हाड़ी से एकदम से अटैक करता है, पुम, जिससे कि बचने के लिए वो दोनों वहाँ पे जंप करके हवा में चले जाते हैं और साथ में ही अपनी तलवार से उसके ऊपर स्लैश लगाते हैं। जब तानियन और लायन दोनों ने उस मिनोटॉर मॉन्स्टर के ऊपर स्लैश लगाया होता है तो उसके दोनों कांधों के ऊपर एक स्क्रैच मार्क पड़ जाता है और उसमें से हल्का हल्का ब्लड निकलने लगता है। जैसे उन लोगों ने उसको मारा होता है तभी वो जो मॉन्स्टर होता है बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और पलट के उनकी तरफ देखता है। लेकिन तानियन देखता है कि उस मॉन्स्टर के ऊपर एक ग्रीन कलर की लाइन बनी होती है, जिसको देखते हुए मन में सोचता है, क्या वो हरी कलर की लाइन जो इस मॉन्स्टर के ऊपर है, क्या वह इसके हेल्थ के बारे में बता रही है। फिर तानियन ये सोचने के साथ में अटैक करने के पोजीशन में आते हुए कहता है, इस चीज के बारे में पता लगाने का खाली एक ही तरीका है। और ये कहने के साथ में वो उस मिनोटॉर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जंप लगा देता है और अपनी तलवार में स्लैश लगाते हुए कहता है, शैडो सर्पेंट स्लैश। और हमें दिखाते हैं तानियन का जो स्लैश होता है इतना ज्यादा पावरफुल होता है, वो मिनोटॉर मॉन्स्टर थोड़ा पीछे की ओर चला जाता है और तानियन वहाँ पे देख पाता है कि वो जो उसकी ग्रीन लाइट होती है वो उसकी और कम हो जाती है। इस चीज को समझने के बाद में तानियन लायन की तरफ देख के चिल्ला के कहता है, लायन डीमन के सर के ऊपर जो हरी लाइन बनी हुई है वो उसके हेल्थ के बारे में होनी चाहिए, जब तक हम उसका हेल्थ खराब करते रहेंगे वह मर जाएगा। लायन जब ये देखती है तो अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहती है, अच्छा तो ऐसा है। और ये कहने के साथ में लायन को दिखाते हैं वो भी अपनी पावर को रिलीज करने के साथ में ही अपनी स्वॉर्ड्स में इंसर्ट करना स्टार्ट कर देती है और अपनी तलवार में अपनी पावर को रिलीज करते हुए एक स्लैश पीछे से लगा देती है उस मिनोटॉर मॉन्स्टर के ऊपर। जब वो मिनोटॉर मॉन्स्टर देखता है कि लायन ने वहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर दिया है तो वो देख के एकदम से शॉक्ड हो जाता है और साथ ही गुस्से में उसके अटैक से बचते हुए वहाँ पे जंप लगा देता है और जो उसका अटैक आइस फिनिक्स होता है वो मिनोटॉर मॉन्स्टर के नीचे से निकल जाता है। वो मिनोटॉर मॉन्स्टर जैसे ही लायन के अटैक से बचता है तो दिखाते हैं उसके पीछे तानियन वहाँ पे अपेयर होना स्टार्ट हो जाता है और अपेयर होने के साथ में ही और अपेयर होते हुए वहाँ पे उस मिनोटॉर मॉन्स्टर के पीछे आके हंसते हुए कहता है, चलो फिर देखते हैं कि तुम बिना कहीं कदम रखते हुए मेरे अटैक को कैसे डॉज कर पाते हो। और ये कहने के साथ में तानियन फिर से अपना शैडो सर्पेंट स्लैश ऊपर से लगा देता है, जिसके इम्पैक्ट से वो जो मॉन्स्टर होता है नीचे की ओर गिर रहा होता है। और साथ ही हमको दिखाते हैं दूसरी तरफ से लायन ने भी अपना आइस फिनिश अटैक उसके ऊपर नीचे से कर दिया होता है। वो मिनोटॉर मॉन्स्टर तानियन के अटैक से नीचे जमीन पे आके गिरता है, बूम। और तभी तानियन चिल्ला के कहता है, लायन अप करो तुरंत। और दूसरे साइड से लायन का अटैक उस मिनोटॉर मॉन्स्टर के पास एकदम क्लोज पहुंच गया होता है और वो मिनोटॉर नंगू मॉन्स्टर वहां पे अपना पिछवाड़ा दिखा के ऐसे ही पड़ा होता है। लायन का स्लैश जैसे मिनोटॉर मॉन्स्टर पे लगता है वहां पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, बूम। फिर हमको पता चलता है लायन के जो आइस फिनिश अटैक होता है उसके इम्पैक्ट के कारण वो जो मिनोटॉर मॉन्स्टर होता है उसकी जो एचपी होती है बहुत ज्यादा नीचे हो चुकी होती है और साथ ही वो मिनोटॉर मॉन्स्टर पूरी तरह से बर्फ में कवर हो चुका होता है। तानियन जब देखता है कि वो मिनोटॉर मॉन्स्टर बर्फ पे जम चुका होता है तभी वो उसके ऊपर आ जाता है उस बर्फ के ऊपर और उस मिनोटॉर मॉन्स्टर के ऊपर आके हंस के कहता है, तो बताओ हमारा कपल वाला अटैक तुमको कैसा फील हुआ। और ये कहने के साथ में तानियन अपनी तलवार को निकालता है और मिनोटॉर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तो तुम अब मरो मिनोटॉर। वो जैसे ही अपनी तलवार को मिनोटॉर के ऊपर अटैक करने के लिए बर्फ के ऊपर लगाता है वहाँ पे क्रैक पड़ने लगता है
जिस चीज को देखने के बाद मिनोटॉर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है। जब लाइन देखती है कि वो मिनोटॉर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा गया है, तभी वो तान्युन से चिल्ला के कहती है, तान्युन संभल कर रहना, वो अटैक करने वाला है। और साथ ही हमको दिखाते हैं लाइन की जो बर्फ होती है वो पूरा वहां पे टूटना स्टार्ट हो जाती है और वो मिनोटॉर मॉन्स्टर उसकी बर्फ के जो जाल होता है उसको पूरा का पूरा वहीं पे तोड़ के ड्रोर करके वहीं पे खड़ा हो जाता है। तान्युन उसको देख के गुस्साते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है। और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है जो मिनोटॉर मॉन्स्टर होता है वो भी अब बिल्कुल पगला चुका होता है, वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। और बाद में हमको पता चलता है वो जो मिनोटॉर मॉन्स्टर होता है दोस्तों, उसके पास में पावर के साथ साथ उसके पास एक और स्किल होता है जो अपनी एचपी को रिकवर कर रहा होता है और उसकी एचपी पूरी तरह से वहाँ रिकवर हो चुकी होती है। तान्युन वहीं पे मिनोटॉर के सामने खड़े होकर अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि ये इतना आसान भी नहीं होगा। फिर वहां से हमारा सीन शिफ्ट होके उसी जगह पे आ जाता है जिस सिटी में तान्युन लोग रुके हुए थे। वहां पे दो गार्ड वही मोटे वाले आदमी के साथ खड़े होते हैं जिसके पास में एक बुढ़ा एल्डर आ रहा होता है। वो मोटा आदमी उस बुढ़े से चिल्ला के कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि आन फैमिली में आकर इतने मनमानी ढंग से व्यवहार करने की? आप वास्तव में कौन है बताओ? क्या तुम ये भी जानते हो फेंगडू सिटी में हमारा क्या प्लेस है? वो जैसे इस बारे में बोल रहा होता है जो बुढ़ा एल्डर होता है वो गुस्सा जाता है और अपने हाथ से एक स्लैश उसके ऊपर रिलीज कर देता है। वो एल्डर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सिर्फ अपने हाथ के स्लैश से ही जो उसके पास में दो गार्ड खड़े होते हैं उसके कंधों को पूरा का पूरा वहां पे चीर देता है, जिसको देखने के साथ में ही वो मोटा लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो एल्डर गुस्से में उस मोटे लड़के से कहता है, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और तुम मुझे उसका सही सही जवाब दोगे। और वो मोटा लड़का वहाँ पे बहुत घबराया होता है और ये कहने के साथ में वो एल्डर वहाँ पे तान्युन की वहाँ पे एक पिक्चर को निकालते हुए उस मोटे लड़के से कहता है, क्या तुमने इस व्यक्ति को कहीं पे देखा है? उस एल्डर की ये बात सुनने के बाद में वो मोटा लड़का शॉक्ड हो जाता है और तभी वो याद करता है कि यही तो ऑक्शन हाउस में आया था और इसी ने वहाँ पे मेरे साथ बिडिंग में फाइट की थी और उस डीमन फॉक्स को भी मेरे से छीन के ले गया। हेलो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।